यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आइए जानते हैं कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। पहली विधानसभा सीट है मिल्कीपुर की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद वर्तमान विधायक हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से इस्तीफा दे दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। अखिलेश यादव करहल से सपा के विधायक थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट पर इस्तीफा दे दिया है और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। तीसरी सीट है फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के विधायक प्रवीण पटेल ने चुनाव जीता है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है और अब फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। चौथी सीट है मझावा की। मिर्जापुर लोकसभा की मझावा विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर विनोद बिंद ने भदोही लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है और इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। पांचवी विधानसभा सीट है मीरापुर की। आपको बता दें कि रलौट के चंदन चौहान विधायक थे। इस बार बिजनौर लोकसभा सीट पर उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज किया है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है और मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। छठी विधानसभा सीट है कुदकी विधानसभा की। आपको बता दें कि संभल के जियाउर रहमान बर्क ने लोकसभा का चुनाव जीता है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। अब कुदकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। सातवीं विधानसभा सीट है गाजियाबाद की। इस सीट पर भाजपा के अतुल गर्ग विधायक थे। अब वह लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। वहीं इसके बाद आठवीं विधानसभा सीट है कटहरी की। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा विधायक थे। अंबेडकर नगर में अब लालजी वर्मा सांसद बने हैं, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है और इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। वहीं इसके बाद अगली सीट है खैर विधानसभा सीट की। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी की विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद बने हैं, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होगा।